शिव सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 7। इस श्लोक से पहले श्री भगवान यह बता रहे हैं कि कर्म इंद्रिया जो है, गीता में ध्यान रहे, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दोनों इंद्रियों को ही, यानी समस्त इंद्रियों को ही भगवान ने भगवत गीता में कर्मेंद्रियाणि कहा है। भगवान कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को अलग नहीं मानते हैं। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान कर्म योग और ज्ञान योग को भी अलग अलग नहीं मानते, क्योंकि कर्म इंद्रिय, कर्म योग और ज्ञान योग को जो अलग अलग समझता है वह पंडित नहीं होता, वह ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो कर्मेंद्रियां हैं उनको हठपूर्वक रोककर मन से जो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कहलाता है। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्तस्य विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि यस्त्वी, यह वह जो इंद्रियों को मन से नियमित करके पूर्ण रूप से अपने वश में करके कर्म योग का आचरण करता है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है, वह विशेष कहलाता है, वह श्रेष्ठ कहलाता है। वह श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है? वह ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वह ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात यह जानता है कि मुझे अपनी इंद्रियों को वश में करके अहंता भाव का त्याग करके निष्काम भाव से अपने लिए कर्म नहीं करना है। कर्म में स्पृहा, इच्छा, लालसा का त्याग कर देना है। सभी कर्म लोक कल्याण के लिए करने हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं कि जो ज्ञान योग है उसमें कर्म नहीं करना पड़ता है, सभी कर्मों का संन्यास हो जाता है। परंतु अगर आप इसे स्थूल रूप से देखें तो ऐसा नहीं है। ज्ञान योग के पश्चात भी कर्म योग का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे हम एक दृष्टांत से समझते हैं कि आज के लौकिक युग में हमारे पास सबसे जो पुरानी गुरु परंपरा है, जो सबसे प्रामाणिक गुरु परंपरा है, वह आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी यदि ज्ञानी थे तो उन्होंने सर्व कर्म संन्यास क्यों नहीं लिया? वह ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जगह जगह पर जाकर शास्त्रार्थ करते थे, धर्म की पुनर्स्थापना करते थे। तो वह भी तो कर्म कर ही रहे थे। उनके जो जीविका विशेष जो कर्म थे, जिससे इस शरीर जीवन निर्वाह के लिए इस शरीर की जो जरूरतें होती हैं वह पूरी कर ही रहे थे। वह जाकर शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो जाना भी एक क्रिया है, कर्म है, और वह शास्त्रार्थ कर रहे थे तो वहां पर भी वाणी से इंद्रियों का वह प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि सर्व कर्म संन्यास हो गया, जबकि समाधि लेना भी एक कर्म ही है। अब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आदि गुरु जी ने जो कर्म किए वह कर्म निष्काम भाव से किए। उसमें अहंता भाव का त्याग कर दिया, उसमें अपने लिए कोई भी कामना स्पृहा नहीं थी। लोक कल्याण का उद्देश्य था और धर्म की पुनर्स्थापना करना ही एकमात्र उद्देश्य था। जो शास्त्रों में त्रुटियां
आ गई थी, उन त्रुटियों को शास्त्रा के द्वारा दूर करके समाज का कल्याण ही उनका उद्देश्य था। यही कर्म योग सिखाता है। कर्म योग में भी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं किया जाता, निष्काम भाव से कर्म किया जाता है और जो कर्म होता है उसका फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है। अपने लिए कोई भी कर्म नहीं किया जाता। निरअहंकार होकर कर्म करने की शिक्षा कर्म योग में दी जाती है। तो चाहे ज्ञान योग हो और चाहे कर्म योग हो, उन दोनों में कोई भेद है ही नहीं। अब यहाँ पर भगवान ने यह कहा है कि जो कर्म योग में अनासक्त होकर कर्म करता है वह श्रेष्ठ है, तो वह ज्ञानी से श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर ज्ञानी से श्रेष्ठ क्यों कहा है? यदि आदि गुरु ने जैसे शास्त्रार्थ करने के लिए कर्म किया, यदि वह ऐसा न करते और वह समाधि लगाकर कहीं एकांतवास करते और वहां से परमात्मा की प्राप्ति कर लेते, वह स्वयं को जान जाते, अहम ब्रह्मास्मि को सिद्ध कर देते, तो क्या उससे किसी और का भला होता? क्या समाज में किसी का भला होता? क्या कोई वह लोक कल्याण का कार्य होता? वह तो उन्होंने, अगर वह ऐसा करते तो वह सिर्फ अपना ही उद्धार करते, जबकि उन्होंने ज्ञान योग का सहारा लेकर कर्म योग को अपनाकर लोक कल्याण के कार्य किए और उनकी कृपा से आज हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से शास्त्र हमारे पास उनकी ही देन है। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान योग से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ज्ञान योग में सिर्फ अपना उद्धार होता है, परंतु कर्म योग से मनुष्य अपने साथ साथ पूरे समाज का, देश का, धर्म का उत्थान कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वह जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, मन को इंद्रियों से सूक्ष्म कहा गया है। मन को एक तरह से हम लगाम कह सकते हैं। यदि सभी इंद्रियां घोड़े हैं तो मन उनकी लगाम है। कोई भी इंद्री जब तक आपके अंतःकरण को अशुद्ध नहीं कर सकती, जब तक उसको मन का साथ ना मिले। तो सभी इंद्रियां मिलकर मन को अपने वश में करने का प्रयास करती हैं, और जब मन उनके वश में हो जाता है तो फिर मनुष्य मन के साथ बह जाता है। इसीलिए मन इंद्रियों से सूक्ष्म है। तो मन को यदि नियंत्रण में कर लिया जाए तो मन आपका उद्धार करवा सकता है, और यदि मन आपके वश में ना हो तो मन से बड़ा कोई शत्रु है ही नहीं। यह कहा जाता है कि जो मन है, यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए, उस पर कोई नियम न लगाया जाए, उसे वश में करने का प्रयास यदि न किया जाए, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो मन अधोगामी होता है। मन सदैव नीचे की तरफ जाता है। वह निकृष्ट कर्म करना चाहता है, क्योंकि भोग में ही आनंद मिलता है। भोग का त्याग करने से प्रताड़ना होती है, और उस प्रताड़ना से बचने के लिए मन मचलता है। आपने देखा होगा, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करने बैठते हैं, कोई भजन कीर्तन करने बैठते हैं, तो मन दूसरी तरफ निकलने का प्रयास करता है। परंतु यदि हम बार बार उस मन को खींचकर वापस से यहाँ लगा दें, और जिस दिन मन को भजन कीर्तन में, शास्त्र अध्ययन में, धर्म में मजा आने लगेगा, मन का राग इनमें होने लगेगा, तो फिर वह मन कभी दूसरी ओर भागेगा ही नहीं, और वह मन आपका उद्धार करवा देगा, वह लोक कल्याण के कार्य करवाएगा। तो जो मन आपको गिरा सकता है, जो मन आपका पतन करवा सकता है,
वही मन आपका उद्धार भी करवा सकता है। कर्म इंद्रियां जो हैं, जिसे हम कहते हैं हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, इस प्रकार जो ये इंद्रियां हैं इन्हें कर्म इंद्रिय कहा गया है। परंतु यह कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के अधीन है। जब तक ज्ञान इंद्रिय इन्हें निर्देश नहीं देती है तब तक यह कोई कर्म कर ही नहीं सकते। इसीलिए कर्म इंद्रियों को वश में करने से अधिक ज्ञान इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है। ज्ञान इंद्रियों का जो निग्रह है वह अत्यधिक आवश्यक है। ज्ञान इंद्रियों का निग्रह करने के पश्चात कर्म इंद्रियां अपने आप ही संयमित हो जाती हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर ज्ञान योग और कर्म योग को एक साथ लेकर चलने का ही आदेश देते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।